हाँ भाई, राम राम। राम राधे राम। राधे। राधे राधे। आज कितनी तारीख है? 12। 12 तारीख। आपका टॉपिक कौन सेकंड पार्ट चल रहा है अपन? हाँ पार्ट नंबर सेकंड। कौन से पार्ट है? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हाँ। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। व्याकरण का सामान्य परिचय। और इसमें अपन किसकी बात कर रहे थे? व्याकरण की। व्याकरण। किस शब्द की? व्याकरण की। व्याकरण की। व्याकरण में कितने उपसर्ग है? कितने उपसर्ग इसमें? है? दो। दो। बी धन प्लस आ प्लस कर्ण। कर्ण। बी धन आ प्लस कर्ण। व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। भली भांति समझना। भली भांति समझना। भली भांति समझना। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अपने वर्ण की बात की थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये हुई बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब तुमसे ये पूछोगे लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। लिखित पूछ ले और भाषा पूछ ले तो कौन सी आगी? वर्ण। वर्ण ही आगी। ठीक है साहब। अब पूछो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई? शब्द। शाबाश। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। तो एक शब्द हो गया। दो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। शब्द। ठीक है सर। अब आगे मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। वाक्य। पहले हो गया भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। ठीक है साहब। अब आगे देखो, वर्ण का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का वर्णमाला। व्यवस्थित अर्थ क्या बताया मैंने? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध। मतलब लगातार होने चाहिए और क्रम से होने चाहिए। क्रमबद्ध। अब आगे में क्या होता है? स्वर। हाँ, स्वर। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है। और आगे बताओ, मात्रा कितनी होती है स्वरों की? 10 10। एक ही कोई मात्रा नहीं होती। नहीं होती। 10 मात्राएं होती है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं बताओ? जो किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं है। हाँ, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं। 10 मात्रा हो गई। अब आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन। हेडिंग डाल व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जावे स्वर। हाँ। और इनमें ये दूसरे की सहायता से बोले जा रहा। वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है इसमें। वे वर्ण
वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। होती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात मतलब इससे एक परिभाषा और इससे भी बोल सकते हैं कि स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33। लिखो यहाँ तक। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? 33। मैं तुमसे पूछूं इनको वर्गों में बांटा गया, इनको कैसा लेर मेहता स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कैसा लेकर मैं तक किस नाम से बोलते हैं इनको? इनकी कुल संख्या तो कितनी होती है? 25। क्या नाम से बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनके बाद ये रे ले और बे चार ये होते। 25 और 4 कितने हो गए? 29। तो इनको क्या नाम बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर के बाद आते हैं और है। ये भी कितने होते हैं? 4। हम किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना तुम, विशेष कहाँ ध्यान रखनी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो वर्णों की संख्या पूछे कितनी आएगी? 33 नहीं, 33 तो भी आ रही है। वर्णों की संख्या 44 आएगी। कुल वर्णों की संख्या पूछे कितनी आएगी? 52। ये ध्यान रखना कभी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछो कितनी आएगी? 52। वर्णों की संख्या, मैंने कुल वर्णों की संख्या नहीं पूछी तुमसे। वर्णों की 44। ये बात, वर्णों की संख्या कितनी आएगी? 44। और फिर ये पूछ लो 44 होती है, ठीक है। वर्णों की संख्या, ना कि मैंने कुल वर्णों की संख्या पूछी तुमसे। और कुल वर्णों की संख्या पूछ लो तो कितनी आएगी? 52 आएगी। 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52।
52 होती है। कि मैंने 52 लिख दिया, 52 होती है। चार वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 44 होती है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 52 होती है। और एक बाद में होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4। कितने होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन सा? एक तो श्रेय, श्रेय और त्रय, गे और एक आता है अणे। कितना हो गया है? 4 इन्हें नहीं आएगा, श्रेय आएगा। श्रेय गलत होगा, श्रेय। ये कौन कौन शब्दों से बनता है? क्या प्लस है श। क्या के नीचे क्या आएगा? हलंत। पढ़ाया था ना हलंत। हाँ क्या हलंत क्या शब्द? ये हलंत क्या दर्शा रहा है? इसको क्या आधा है? क्या आधा है इसमें? फिर इससे किससे बनेगा? क्या प्लस रे। और गे किससे बनेगा? गे जय प्लस गे गे से नहीं, जय प्लस अणे। और श्रेय किससे बनेगा? श्रेय बताओ दादा, से किससे बनेगा? श्रेय प्लस से प्लस रे। रे श्रेय। ये कितने स्वर हो गया अपना? संयुक्त स्वर। क्या नाम से बोले इनको? संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर है। श्रेय कौन कौन सा? नाम बता, बोलो एक मस्जिद। श्रेय त्रय, ग्रह, श्रेय। श्रेय 4 ये हो गया। अभी 52 है कुल। कितना है? 52 तो इनको भी भागों बांटा गया। मतलब 52 में स्वर कितना हो गया? कुल वर्णों की संख्या ना अपनी कुल। हाँ तो तुमको पता पड़ रहा है कुल वर्ण कौन कौन सा? स्वर तो 11 हो गया अपना। कितना हो गया? 11 और व्यंजन 33 ये बात, व्यंजन 33 हो गया। इनमें आ गया आयोग वहा। आगे पढ़ाऊँ तुम डिटेल्स। तो आयोग वहा क्या, किसे किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या परिभाषा। अभी तुमको ये ध्यान रखना, आयोग वहा कितने होते हैं? 2। एक तो अंग और है। अंग है। स्वरों नहीं पढ़ा, नहीं स्वर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। अंग और है आयोग वहा नाम से आते हैं। तुमसे पूछ लो आयोग वहा के स्वर कौन कौन से? कितने? अंग 2 कौन कौन से? अंग है। अंग और है। एक आता उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या नाम से? उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। मतलब जीव को ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनको भगा रहे हैं। अर्ड और अर्ड ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अर्ड और अर्ड जी 2 होते हैं। उच्छिप्त। फिर संयुक्त हो गया अपना। संयुक्त मैंने बता दिया तुमको 4। संयुक्त कितने होते हैं? 4। और फिर अब इनको जोड़ लो, 4 तो ये हो गया। अब कुल संख्या कितनी होनी चाहिए अपने इनकी? 52। तो जोड़ लो कितना हो जाएगा? 52 ही होंगे। 3 और 1 4 5 6 7 8 52 2 हासिल लगी। कितना हो गया? हो गया 52। तो व्यंजन का आपने वर्गीकरण भी कर दिया। एक बजे बोलो कितना होया? कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर कितना? 33 स्वर 11 स्वर 11। व्यंजन 33 आयोग वहा 2 कौन कौन सा? अंग अंग और है। और छेद तो 2 2। अड और अड, अण नहीं बोलना है। अड और अड। संयुक्त तो 4 मैंने तुमको बता दिया। श्रेय, त्रय, ग्रह, श्रेय। ठीक है। तो कितना हो गया अपना ये? 52 52 हो गया। 52 हो गया ना? गंड सर ने 52 हो गया। ठीक है। अब आगे और पढ़ेंगे, इनकी डिटेल्स पढ़नी है आपको पूरी। क्या पढ़नी है? डिटेल्स। तो डिटेल्स में पूरा आपको पूर्ण रूप से समझ जाएगा, है ना? हाँ तो आगे क्लास में पढ़ेंगे इस चीज़ को अपन हाँ बहुत अच्छी तरह से समझेंगे।
ठीक है बच्चों, जगह में व्यंजनों से चलिए एक प्रश्न बनेगा इनसे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। यदि हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजन कितना बताया मैंने? 4 संयुक्त व्यंजन 44 ने 4 बताया। संयुक्त व्यंजनों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए, जाए में ये मात्रा नहीं आएगी, कभी ध्यान रखना। हटा दिया जाए तो वर्णों की कितनी? वर्णों की निश्चित संख्या होगी। वर्णों की निश्चित संख्या होगी। आया समझ क्वेश्चन? यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों, कौन सा व्यंजनों को? संयुक्त व्यंजन, ये ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की निश्चित संख्या क्या होगी? निश्चित संख्या क्या होगी? अब ऑप्शन देता मैं तुमको। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकंड 44, तीसरा 48, चौथा 52। अब इसका सोच समझ का आंसर देना तुमको, क्या आएगा? बताओ। 44 आएगा। 44 कैसे आएगा बताओ मुझे। संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52। क्वेश्चन को समझे मत है। कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई मैंने? 52। ठीक है साहब। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो 4 52 से 4 गया तो 48 नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि एक संयुक्त स्वर कितने शब्दों से बनता है? 3। 2 से। हाँ 3 हो गए, 8 हो गए। 2 से गुणा तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 52 में से 8 गया तो 44 ये आएगा, क्योंकि एक संयुक्त स्वर कितने शब्दों से बनता है? 2। अभी बताया मैं, भूल गया तुम? 2 बताए। हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम की लिखो। और आज की क्लास हो गया एंड अप। हिंदी भाषा व्याकरण से हो गया पूरा कंप्लीट। आ गया कुछ समझ में अच्छी तरह से? ठीक है बच्चों, राधे राधे। राधे राधे।